आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर चैप्टर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि से इंक्लूड किए। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपए है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई आपको ये बताना। दुकानदार पुस्तक कितने रुपए में खरीद के लाया, 500 रुपए में खरीद के लाया और इसे बेच कितने में दे रहा है, 300 रुपए में बेच दे रहा है। अगर यहाँ से ये दिखा है तो रुपए में उससे कितने रुपए की हानि हो गई, 500 रुपए में खरीद कर इसे 300 रुपए में बेच दिया, तो आप बता सकते कितने रुपए की हानि हो गई, इसे 200 रुपए की हानि हो गई। लेकिन यही हानि आपको किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत हानि बराबर होता क्या है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। और प्रतिशत हानि बराबर आपका यही होता है। ठीक है, अगर रुपए में पूछते तो हम क्या बताते हैं, 200 रुपए की हानि हुई। लेकिन रुपए में न पूछकर किस में पूछ रहे हैं, प्रतिशत में पूछ रहे हैं। तो प्रतिशत हानि बराबर को पता चल गया, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस पे रख के सॉल्व कर लिए, तो यहां से हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर हानि कितने रुपए की हो रही है, 200 रुपए की हानि हो रही है। तो 200 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना पुस्तक का, 500 रुपए। तो 500 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेशन करिए, तो ये देखिए डबल जीरो से इसका डबल जीरो कटिए। ये अगर मैं इसको यहां से काट दूं 5 को 20, कितनी बार में कटेगी, 40 बार में कटेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उससे कितने परसेंट की हानि हो गई, 40% की हानि हो गई। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख कर इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में कहा क्या गया। अगर मैं मान लू जो भी घड़ी रही होगी इसका क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। जो भी घड़ी रही उसका क्रय मूल्य अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। जब इसे इतने रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि क्या इसने 20% हानि पर अगर बेच दे रहा है, तो जो भी घड़ी का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है और इसके क्या रहा है, 20% हानि पर बेच दिया, तो इसमें से दाम कितने का ले रही है, आप बता सकते हैं कितने परसेंट का दाम ले रहा है, 80% का दाम ले रहा है। लेकिन रुपए में कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में, 200 रुपए में बेच रहा है। परसेंटेज में कितना बेच रहा है, 80% का दाम ले रहा है। तो कह सकते हैं 80% बराबर आपका 200 है, तो आप यहां से बराबर कर लीजिए। आपको करने के यहां से बराबर कर लीजिए। अब देखिए अगर यहां से मैं इससे भाग दे दूं तो मुझे क्या पता चल जाए, तो ये पूरा 1% का मान आ गया। अगर ये 1% का मान आ गया तो आपको बताना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो जो भी घड़ी का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, घड़ी का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो यहां से काटिए, देखिए 0 से 0 इसका कट गया। अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया, और 4 इधर गया, 8 25 40। तो इसका गुणा कर लिए कितना हो जाए, यहाँ से 250 रुपए आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए घड़ी को जब इतने रुपए में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो जाएगी। तो जो भी घड़ी का क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% रहा। अगर ये उसमें से 20% हानि पर बेच रहे हैं तो दाम कितना ले रहे हैं, 80% का। तो कह सकते हैं आपका ये 80% है, इसमें 80 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, घड़ी का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। ठीक है, करना क्या आपको, मैंने क्या बताया, इसमें 80 से भाग दे दीजिए। क्या करना है, 200 में क्या करिए, 80 से भाग दिए, 100 से गुणा कर लिए, ये क्या आ गया, घड़ी का क्रय मूल्य आ गया। तो यहां से काटे कितनी बार करिए, 25 बार में, इसका कैलकुलेशन करिए कितनी, 250। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम में तो आप एग्जाम में ऐसे लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया, अगर आप एग्जाम में तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो पूछा क्या, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा आपको ये बताना है। यहां से क्या रहेगा, कुर्सी रहेगा। तो क्या बताना आपको, कुर्सी का क्रय मूल्य आपको बताना है। कुर्सी को जब 700 रुपए में बेचा गया तो 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है आपको इसमें यही बताना है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसमें क्या शामिल है, जब इतने रुपए में बेच रहा हूं तो इससे क्या हो जा रहा है, 40% का लाभ है। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या शामिल है,
कुर्सी का क्रय मूल्य भी शामिल है, मतलब जो कुर्सी खरीदी गई होगी 100% तो इसमें शामिल ही है, प्लस क्या शामिल है 40% लाभ भी इसमें शामिल है 700 रुपए में। तो आप बता सकते हैं ये कितना है, कह सकते हैं 140% है, क्योंकि इसमें 100% तो शामिल है प्लस 40% लाभ भी है। तो 700 जो है कह सकते हैं 140% है, इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, कुर्सी का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। मैंने वो क्या बताया, इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, क्या पता चल जाएगा, कुर्सी का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, 100 से गुणा कर लिए। तो यहां तक ये 0 से 0 कट गया, अगर मैं इसको यहां से काट दूं 14 25 70, तो यहां से कैलकुलेशन करिए कितना ये 500 रुपए, अर्थात आप बता सकते हैं कि कुर्सी क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मैंने वो क्या बताया, जब ये कुर्सी को इतने रुपए में बेच रहा है तो इसे क्या हो जा रहा है 40% का लाभ है। तो कह सकते हैं इसमें क्या कुर्सी का क्रय मूल्य भी तो शामिल है, जो कुर्सी खरीद के लाई रहे वो दाम इसमें शामिल है, प्लस इसमें 40% लाभ शामिल है। तो कह सकते हैं 100 प्लस 40 कह सकते हैं 140% है, इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है, 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा क्या 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को पहले से कितना रुपए अधिक मिलता है, 75 रुपए अधिक मिलता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यही है कि लाभ यानी हानि और लाभ दोनों को जोड़ के करने क्या 75 में भाग दे दिए, 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया, लाभ और हानि को दोनों को जोड़ के इसमें भाग दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं 75 में करना है कि अगर इसको जोड़े कितना मिल जाएगा 15% मिल जाएगा, फिर करने के इसमें 100 से गुणा कर लिए, तो यहाँ से भाग दीजिए, तो 15 25 75 हो गया, 15 25 75, तो यहाँ से इसका कैलकुलेशन करिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 500 रुपए आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए है। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें ये कहा गया जब कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को क्या करा 10% हानि पर बेच रहा है, तो ये कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है, आपको ये बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, आपको यही बताना है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये 10% हानि पर बेच दे रहा है तो दाम कितने के ले रही है, 90% का दाम ले रहा है, और रुपए में कितना ले रहा है 90। तो कह सकते जो 90 रुपया है आपका ये 90% है, तो इसमें 90 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या पता चल जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो यहां से करना है कि 90 में क्या करना है, 90 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। तो यहां से ये करिएगा एक बार में, इसका कैलकुलेशन करिए कितना आएगा 100 रुपये। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, अगर ये क्या करे, इसे क्या कर रहा है, ये इतने रुपए क्या करता है, 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो करना क्या, अगर ये 90 रुपए खरीद के लाए इसका दाम कितना 100% है, ये अब चाह क्या रहे हैं 10% लाभ चाह रहे, डायरेक्ट करिए कि इसका 110% निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आप 2 स्टेप में करना के चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिए, सबसे पहले ये करना होगा 10% निकाल करके फिर आपको क्या करना 90 में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से 2 स्टेप हो जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे क्या करें, सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। अगर ये जो भी वस्तु क्या 90 रुपए की है तो इसका मूल्य अपने आप में 100% होगा। अगर ये 100% होगा तो चाह क्या रहे 10% का लाभ चाह रहे, तो डायरेक्ट करिए इसका 110% निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 90 करना क्या आपको, डायरेक्ट 110% निकाल दीजिए। तो यहां से ये 00 से 00 कट गया, अगर इसका मैं गुणा करूं कितना हो जाएगा 9 कम 9 9 1 कम 9, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 99 रुपए होना चाहिए। तब क्या होगा, उसे 10% का लाभ हो जाएगा, तभी उससे क्या हो जाएगा 10% का लाभ होगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है 99 रुपए, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था आपको ये बताना है। ठीक है, तो जो भी साइकिल का क्रय मूल्य होगा अपने आप पे 100% रहा होगा। जब ये साइकिल कितने रुपए में बेच रही है, 935 रुपए में बेच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो इस 935 में क्या शामिल है, साइकिल का क्रय मूल्य शामिल है। तो जो भी साइकिल का मूल्य अपने आप पे 100% है, और इसमें क्या शामिल है, 10% का लाभ शामिल है। 10% का लाभ शामिल है, तो कह सकते हैं कुल कितना परसेंट है, 100 हो गया और 10, तो कह सकते हैं 110%। आप बता सकते हैं कि 935 कुल कितना परसेंट है, 100 कितना, 110% है। तो करना क्या है, इसमें 110 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले, आपको क्या पता चले, साइकिल क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। मैंने वो क्या होता है, इसमें करना क्या है, 110 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले, तो आपको क्या पता चल जाएगा, साइकिल क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो ये 0 से 0 इसका कट गया। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, 11 बटे 88 हो गया, 5 इधर गया, कितना 55 हो गया, तो 11 पच्चे 55। तो यहां से कैलकुलेशन करिए तो कितना हो जाएगा, ये 850 रुपए आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि साइकिल क्रय मूल्य कितना है, 850 रुपए। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 850 रुपए, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का नुकसान, मीन्स क्या, हानि, यही ना, नुकसान का मतलब क्या, हानि, नुकसान होता है 8% का लाभ लेने हेतु व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, आपको ये बताना है। इसमें दिया कि जब 110 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, व्यक्ति को 12% की हानि या नुकसान होता है। अगर 8% का लाभ कमाना चाहता है, वह व्यक्ति क्या करना चाहता है, 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है, फिलहाल आप इसे 2-3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं कोई तरीका बता रहा हूं जिससे हम लोग क्या करें, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग मान लें उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहेगा अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर 100% रहा होगा, जब ये इतने रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इनको 12% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। तो कह सकते हैं अगर 100% है, 12% हानि पर बेच दिए, तो ये दाम कितना के ले रहे हैं, इसमें से कह सकते हैं आप 88% का ही तो दाम ले रही है। अगर 12% हानि पर ये बेच रहे हैं, तो इसमें से दाम कितना, 88% का ले रहे हैं, और रुपए में कितना ले रहे हैं, इतना। तो कह सकते हैं 110 आपका 88% है। अगर इसमें 88 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा करें, आपको क्या पता चल जाएगा, उस वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, 110 बटा कितना, 88 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा करिए। अब ये क्या पता चल गया आपको, उस वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब ये चाह क्या रहे, 10% का लाभ कमाने हेतु वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, आपको यही बताना है। ठीक है, अगर ये साइकिल उस वस्तु को क्या पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, बस 100% दाम पता चल गया। अब ये चाह क्या रहे, अगर 8% का लाभ चाह रहे तो आप डायरेक्ट करिए क्या, इसका 108% निकाल दीजिए। तो यहां से ये 100 से 100 कट गया, यहां से 11 कम 11 गया, 11 बटे 88 हो गया। अगर इसको काट दो इसको, तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 दूना 8। यहां से काट दो 2 पच्चे 10, तो यहां से कैलकुलेशन करिए तो 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 दूना 10, 3 कितना हो गया, 13 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, ताकि उससे क्या हो जाए, 8% का लाभ हो जाए। अगर वो क्या करेगा, उस वस्तु को 135 रुपए में बेचेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, 8% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 135 रुपए, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।